देखें हमारा प्रोग्राम जो है खुश सलूटी से अंजाम पा गया कि बहुत सारी ख्वातीन जो कोर्स वगैरह नहीं ले पा रही हैं। सिलाई मशीन है इस बच्ची के लिए एज अ गिफ्ट थैंक्स करेंगे उन साहब का जिन्होंने नाम लेने से मना किया। खुद शुगर की मरीज हूँ, घर किराए का है, कमाने वाले जो हमारे डोनर हमारे साथ ताउन करते हैं कि हम उनकी मदद करते हैं। कोई वाले मसले मसाइल के कोई अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गया हुआ है, ना रोजगार कर सके और ऐसी खवातीन को कहीं नहीं जा सकती। वालिदैन का साया जो है ना सर पे नहीं है और वो काफ़ी परेशान है। थैंक्स करेंगे इसके लिए स्पेशल तारिक मुस्तफ़ा साहब का जिन्होंने ये अमाउंट दी थी। अच्छा इसके साथ साथ आपको अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो वीवर आज अल्हम्दुलिल्लाह तारिक मुस्तफ़ा साहब ने सदक़े के कुछ पैसे दिए थे, क्योंकि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारी ख्वातीन जो कोर्स वगैरह नहीं ले पा रही हैं, तो एक थोड़ा सा हमें सहारा मिल गया कि वो सदक़े के पैसे उन खातून को दे दी जाए ताकि वो तालीम की हिसूल में वो पैसे खर्च होंगे तो एक सदका जारिया होगा। और ये हम सारी वॉलंटियर ने मिलकर फ़ैसला किया, तो उनके लिए लिफाफ तैयार किए और हम आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसे तकसीम करेंगे। दूसरी बात ये है कि हमने कहा था कि 5 ऐसी बच्चे हैं जिनकी शादी का था, एक का हमने कर दिया, एक का कर रहे हैं, 3 अभी भी हैं जिनके वालिदैन का साया जो है ना सर पे नहीं है और वो काफ़ी परेशान हाल है। तो कुछ लोग अगर उसके लिए भी सपोर्ट करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे अपने घर में सुकून के साथ रुखसत हो जाएंगे और इसका अजर अज़ीम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो बहरहाल ये जो प्रॉब्लम्स हम गुज़र रहे होते हैं ये हम आपको गोश गुजार कर देते हैं ताकि जो भी साहिब हैसियत लोग हैं इस नेकी में हिस्सा डालना चाहें तो ज़रूर डालें। और कुछ लोग बीमार हैं जिनके अद्वियात, छोटे छोटे बच्चे अद्वियात नहीं हैं, टेस्ट करा लिया उन्होंने, पैसे दिए, टेस्ट वेस्ट करा लिया, किसी का जिगर का मसला है, किसी का कुछ है। तो ये खातून है वो भी कह रही थी कि मेरे बच्चे का 10-12 हज़ार रुपये महीने के दवाइयों का खर्चा जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो आ जाएंगे तो इंशाल्लाह उनका इंटरव्यू भी हम शामिल कर लेंगे। अच्छा, अब जो सदक़े के पैसे आए थे तारिक मुस्तफ़ा साहब की तरफ से, उसको हम उन जो मुस्तहिक़ीन हैं उनको हम डिलीवर करने का काम अमल शुरू करेंगे और वो करेंगी इमराना। अस्सलाम वालेकुम वीवर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम आज का जो हमारा प्रोग्राम है कि ज़कात उसके पैसे हैं, तो ये हमने इन ख़वातीनों में करे हैं जिनके बच्चे बीमार हैं, उनको कोर्स की वजह से, क्योंकि वो कोर्स की वजह से कॉपियों के लिए बच्चों के लिए परेशान थी, तो इस वजह से हमने ये अमाउंट उन ख़वातीनों को दे रहे हैं कि वो बच्चों के लिए अपने कॉपी वगैरह लेकर आ सके, उनकी तालीमें जो शुरू हो जाए। बच्चे पढ़ना चाहते हैं पर इस महंगाई की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि कोर्स वगैरह कॉपियाँ इतनी महंगी है कि माँ बाप नहीं पढ़ा सकते। तो और हमारी डोनर तारिक मुस्तफ़ा, वकार मुस्तफ़ा के भाई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ ताउन करते हैं। डॉक्टर मुस्तफ़ा, डॉक्टर सादिया हो गई और ये तारिक मुस्तफ़ा जिसके हमारे साथ जो हमेशा से ताउन करते हैं, गरीबों का इतना ख्याल रखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे अभी लेडीज़ हैं जिनकी छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे जिन बच्चों के बीमार भी हैं और बच्चों ना तालीम हासिल करना चाहते हैं पर उनके पास कोई इतनी आमदनी नहीं है उनके बापों के, घर किराए का है कि वो किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएँ, कि क्या कर सकते हो, इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते, बस वो बच्चों को खिला लें या पढ़ाई करवा लें। तो ये हमें जो अमाउंट है बच्चों की मदद होगी, तो जो भी होगी उनकी मदद होगी कि बच्चे अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। आए हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें। इन ऐसी को भी दे दें कि बस आप लोग देख सकते हैं कि वो काफ़ी खुश हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, इस तरह से वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो बहुत परेशान थी, जो होता है अल्लाह ताला, जो हर सी बात है, हम कौन होते हैं, अल्लाह ताला होता है इनसे मदद करने वाला। इस वजह से बस हम बच्चों के लिए, उनके लिए इतनी मदद कर देते हैं कि जो हमारे डोनर हमारे साथ ताउन करते हैं कि हम उनकी मदद करते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, काम करवा सकें। ये लें। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर, अभी कुछ खातून रह गई हैं और उनका वेट करेंगे, उनको उनकी अमानत पहुंचाएंगे। वही वाले मसले मसाइल के कोई अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गया हुआ है, शदीद गर्मी में बच्चे को नहीं ला सकती हैं, तो थोड़ा सा उनको टाइम लग जाता है ठंडे टाइम के लिए, क्योंकि आजकल कराची में बेइंतहा गर्मी है, शदीद गर्मी है, जिसकी वजह कर हम सब मुतासिर हो रहे हैं। तो वीवर एक साहब और हैं जिनको उनके टायर पंक्चर की दुकान है, कड़ी धूप में बैठते हैं हमारे नज़रों के सामने, उनकी मोटर जल गई थी तो उनका रोज़गार रुका हुआ था, तो उनके लिए ये अमाउंट इनको भी दी जा रही है। तो आप जो है जी अब इससे अपनी मोटर बनवा के अपनी रोज़ी चालू करेंगे।
चलो अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी रोज़ी में अल्लाह आपकी रोज़ी में बरकत दे और उन लोगों के लिए दुआ ज़रूर क्या करें जो आप लोगों का ख्याल रखते हैं। तो अब एक मसला ये है कि एक बच्ची है, वो सिलाई विलाई करती है और बहुत अच्छा सिलाई करती है मर्दाना। उसने वालिदैन ने उनको डिप्लोमा वगैरह करा दिया था, तो अब वो बेचारी आके फंस गई थी मशीन के ऊपर कि उसको मशीन नहीं है, तो उसके लिए रोज़गार की ज़रूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेलेक्ट किया उस बच्चे को। वॉलंटियर हमारी गई उनके घर पे, उनके घर के हालात देखे तो सारी वॉलंटियर ने कहा कि नहीं ये फर्स्ट में है। वैसे मशीन हमें 4 मशीनें और ज़रूरत है, 4 मशीनों की। तो जैसे कि मैंने पूरी तफसील बताई उस बच्चे के हवाले से कि वो मसलन सिलाई के लिए परेशान है। आज हम उसको दूसरी जो मशीन रह गई थी जो पिछली दफ़ा हमने दिया था, और इसको हम डिसाइड कर रहे थे क्योंकि 4 मशीनों की और ज़रूरत है। 4 मशीन में से हम किसको दें, तो ये 5वीं थी खातून जिनको ये बच्ची है जिसको हम दे रहे हैं। इसके बाद 4 खातून और रह जाएंगी सिलाई मशीन के लिए। तो ये सिलाई मशीन देने का जो है अमल आज से शुरू करेंगे। थैंक यू सर। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा कि हमारे प्रोग्राम में जो पहला सेगमेंट था लिफाफ डिस्ट्रीब्यूट हुए, और वो स्पेशली उन बच्चों के लिए था जो कोर्स की वजह से परेशान थे और एजुकेशन तकरीबन स्टॉप हुई थी। तो बड़ी खुशी हुई कि एक छोटी सी कोशिश से और आप लोगों के ताउन से बच्चे अपनी पढ़ाई दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स करेंगे इसके लिए स्पेशल हम तारिक मुस्तफ़ा साहब का, जिन्होंने ये अमाउंट भेजी थी। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि सिलाई मशीन का जो हमारा प्रोग्राम होता है वो उन साहब ने अपना नाम लेने से मना किया है, लेकिन फिर भी हम उन्हें अपनी दुआओं में याद रखते हैं। और थैंक्स कि वो हमें और हमारे उन बहन भाइयों को याद रखते हैं जिनका हम विज़िट करके आते हैं। अच्छा, बताते चलूँ, हम जब विज़िट करते हैं तो उसमें तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर सिलेक्ट करते हैं कि आया वो डिज़र्विंग भी है या नहीं। और उसके साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि अभी हमें मज़ीद 4 सिलाई मशीनों की और ज़रूरत है, क्योंकि जिनमें हमारे पास बेवा खातून भी हैं और कुछ ऐसी बच्चियाँ जो कि पढ़ना चाहती हैं या अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हैं अर्निंग करके, और वो भी घर में बैठ के अर्निंग करके, ताकि उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और वो पार्ट टाइम घर में सिलाई वगैरह करके अपना रोज़गार कर सकें। और ऐसी ख़वातीन जो बाहर नहीं जा सकती, घर में इज़्ज़त से बैठ कर कमा सकती हैं सिलाई करके। तो स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ खुदारा उन बच्चियों को, उन बेवा खातूनों को, वो आपकी बहनें हैं और हमारी बहनें, उनको देखते हुए जो भी मुखैर हज़रात हमारे साथ ताउन करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। 4 सिलाई मशीनों की और ज़रूरत है। और अभी इस वक्त जो हम जिस बच्ची को सिलाई मशीन दे रहे हैं उनके घर का हमने कल बाकायदा विज़िट किया था। हम गए थे और जब हमने देखा घर का कोई पुरसाने हाल नहीं था। बहरहाल बच्ची में एक जज्बा था कि अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना है और घर को भी सपोर्ट करना है, और माशाल्लाह अच्छी स्टिचिंग करती हैं। हमने सब कुछ देखा और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज की सिलाई मशीन हमने इन बच्ची के लिए सेलेक्ट की है। तो आइए हम इनको इनकी अमानत दे देते हैं। लाइए। ये दिखाएं, ये बाकायदा इसको खोल दें, डब्बा पैक सिलाई मशीन है ये, और इसके साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी साथ के साथ देते हैं ताकि कोई इशू ना हो। सिलाई मशीन अगर आप हत्ती पर करना चाहें सिलाई तो, और वैसे मोटर लाजमी फास्ट दौड़े तो अच्छा है, उसके साथ मोटर भी मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल न्यू सिलाई मशीन है इस बच्ची के लिए एज आ गिफ्ट। थैंक्स करेंगे उन साहब का जिन्होंने नाम लेने से मना किया था। ये भी उनका एक सदका जारिया है कि जैसे जैसे बच्चियाँ और जैसे जैसे ख़वातीन अपने रोज़गार का आगाज़ करती हैं और जब जब कमाएंगी इसकी उसको अजर मिलेगा इसका। जी बेटा, आप कुछ कहना चाहेंगी सिलाई मशीन के बारे में? अल्लाह ताला उनको आप खुद ही बोलें। असल में कंफ्यूज हो रही हैं वो कैमरे के आगे, बस उनकी यही है कि अल्लाह ताला उनकी हर तमाम परेशानियाँ दूर करें। आपको सिलाई मशीन बहुत पसंद आई। ठीक है, यानी कि अब आप अर्निंग कर लेंगी। जी कर लेंगे। चलिए, अच्छी बात है, थैंक्स। तो व्यूअर्स, स्पेशल थैंक्स करेंगे उन साहब का जिन्होंने नाम लेने से मना करा था और इन बच्ची के लिए गिफ्ट भेजा। बिल्कुल आपकी बेटियों की तरह है, बहनों की तरह है। अपनी बहन और बेटियों को याद रखते हुए इन बच्चियों का भी ख्याल कीजिएगा। और तमाम मुखर्ररा ज़ात से मेरी अपील है फिर से कि 4 सिलाई मशीनों की और मज़ीद ज़रूरत है, जो कि हमारी बेवा बहनें हैं और बच्चियाँ हैं जो चाहती हैं कि अर्निंग कर सकें। तो मुझे इंतज़ार रहेगा और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हमेशा हमारा साथ देते हैं और आप लोगों के साथ ही हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। इसके साथ साथ तारिक मुस्तफ़ा का भी थैंक्स करेंगे जिनके अमाउंट से बच्चे फिर से स्कूल जाने लगेंगे। थैंक्स सर कि आपकी वजह से दोबारा से बच्चे स्कूल जाएंगे। और इस तरह के तमाम मुखर्ररा ज़ात से भी अपील है कि आप हमारे प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें, क्योंकि ये ऐसे छोटे छोटे इलाकों से हम लोग सिलेक्ट करते हैं जहाँ ये बड़ी बड़ी तंजीमें भी जाकर काम नहीं करती। वो क्या करती हैं, बाहर आउटडोर कर रही होती हैं काम, उन्हें ये नहीं पता होता जो हमारी छोटी गली कूचे हैं उधर भी
बहुत सारे ज़रूरतमंद हैं। तो प्लीज़ आप लोगों के ताउन का हमेशा हमसे इंतज़ार है और थैंक्स है कि आप लोग हमारे साथ ताउन करते हैं। तो व्यूअर्स, एक लेडीज़ रह गई थी हमारी अमाउंट के लिए, वो इस वक्त आ गई, लेट थी, लाजमी मरीज़ है शायद इनके साथ। आ जाइए आप, इनकी अमानत आप इनको दे दीजिए। जी, अब मैं आपका व्यूअर्स इनका इंटरव्यू करवाना इसलिए लाजमी है क्योंकि ये जिस क्राइसिस से गुजर रही हैं और जो मामलात हैं, तो मैं चाहती हूँ वो आप तक भी पहुँचे और आप लोगों के थ्रू अगर इनकी हेल्प हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है। जी, तो बताइए क्या प्रॉब्लम है? अस्सलाम वालेकुम। मेरे खुद शुगर की मरीज़ हूँ, घर किराए का है, कमाने वाला एक बेटा है मेरा, एक छोटा है, तो बहू है, 3 बच्चे हैं इनके, और ये आराम से उठेंगे। इनके आंतें फट गई थी, आंतों का ऑपरेशन हुआ, उसके वजह से घर किराए का, बेटे का भी काम धंधा नहीं, अस्पताल लेके आ रहे जा रहे, घर में खाने पीने का भी, दवाई दारू का बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे। फिर आप आए यहाँ पे, आप हमारी हेल्प करें, मदद करें, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं पेशेंट इस वक्त साथ ही मौजूद है। असल में इनका जो बेटा है लाजमी वो एक मज़दूर तबका, लाजमी जाएगा नहीं तो कमाएगा कैसे, तो इस वजह से वो बच्ची के साथ हॉस्पिटल में थे, तो घर के हालात मज़ीद ख़राब हो गए। तो हम इस वक्त उनसे भी पूछते हैं कि उनके क्या मामला हैं। जी, असल में मेरे हाथों के ऑपरेशन हुए और मेरे बैक का जैसे हफ्ते में एक दफ़ा चेंज होता है, तो इस वजह से, क्योंकि मेरे शौहर का काम वाम नहीं है, तो आप क्या मज़ीद क्या मेरे 2 महीने बाद ऑपरेशन है। जी, चलें, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ ताउन किया जाए आगे से। जैसे ही हमारे साथ कोई ताउन करेगा हम बिल्कुल आपके साथ हैं इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि आप इनकी परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे साथ ताउन करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर, देखें हमारा प्रोग्राम जो है खुशसलबी से अंजाम पा गया। अल्लाह के हज़ूर हम शुक्रगुज़ार हैं और अल्लाह के हज़ूर हम इतने शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने अपने जो नेक बंदे हैं जो यहाँ सपोर्ट करते हैं, अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी हुई है और जाहिर सी बात है उनका दिया लिया अपनी बारगाह में अल्लाह ताला कबूल फरमाए। फिर एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ कि 4 सिलाई मशीन की ज़रूरत है और कुछ बेवा और कुछ बेसहारा बच्चे हैं जिनकी शादी के लिए हम परेशान हैं। उम्मीद है कि ये मेरा मैसेज समझ गए होंगे, बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता। तो जो भी मुखियार हज़रात हैं, जो कुछ लोग कर रहे होते हैं, उनमें से हम इधर उधर कर देते हैं छोटा मोटा, लेकिन अब एक हैवी अमाउंट आ जाती है तो वहाँ हम आके ज़रा फंस जाते हैं। तो बहरहाल शॉर्ट ऑफ मनी की वजह कर हम जहाँ 25-30 या 50,000 रुपये खर्च आ रहा होता है, वहाँ 5-10 दे के उनसे माजरत कर लेते हैं। वालेकुम सलाम। तो उम्मीद है कि व्यूअर ये प्रोग्राम हमारा खुशसलूबी से सरअंजाम पा गया है और हमारी वॉलंटियर जो अनथक मेहनत करती हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोग जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं इतने दिलचस्पी से, आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोग इस किस्म के नए अमल को आप लोग देखते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम एक दूसरे को, भाइयों को साथ ले कर चलें जो बिल्कुल पिसे हुए हालात में चल रहे हैं, उनको भी हम अपने साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश करें। तो इस तरह जो है हमारा ताउन जो होगा तो गुर्बत को ख़त्म कर देगा। बहरहाल जो अल्लाह का हुक्म होगा वो तो होके ही रहेगा। उम्मीद है कि नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह मुझे पॉजिटिव व्यूज़ मिलेंगे और लोगों का ताउन मिलेगा। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जज़ाकल्लाहुल खैरा। और अपने प्यारों का और अपने रिश्तेदारों का, अपने घर वालों का अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।